एग्जाम में जीरो आने पर रोए तो बहुत होंगे, और जीरो ना आ जाए इसके डर से पढ़े भी खूब होंगे। लेकिन हमेशा जीरो नेगेटिव नहीं होता, कभी कभी किसी चीज की कमी हो तो ही अच्छा होता है, जैसे कि हवा में PM2.5 की मात्रा। तो बच्चे आज हम देखेंगे कि ये जीरो प्राइस जो कि सरकार के द्वारा नया स्टार्ट किया गया है, क्या है ये जीरो प्राइस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक एंड नॉन टेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी प्रीति मैम और स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का करंट अफेयर सेशन। हिस्ट्री में आज ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो चलो रिवीजन से ही शुरू करते हैं क्या क्या चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। सबसे पहले राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई होम स्टे योजना शुरू की गई है, होम स्टे योजना 2026 से रिलेटेड। उसके बाद बच्चे आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदल करके केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि केरल, जिस राज्य को आज तक हम केरल कह रहे थे, वो आपका केरलम हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है आर्टिकल बदला जाएगा, तो ये संशोधन करना होगा बच्चे आर्टिकल 3 में, है ना। आर्टिकल 3 के तहत जो है ये नाम बदला जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अभी ऑपरेशन हिम राहत चलाई गई इंडियन सेना के द्वारा, यानी कि भारतीय आर्मी के द्वारा। और इसमें बच्चे आपका क्या किया गया, सिक्किम में जो है आपका टोटल 46 टूरिस्ट फंस गए थे, जिसके कारण इनको यहाँ से निकालने के लिए इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा। तो उन्होंने जो है ऑपरेशन हिम राहत के तहत इनको सही सलामत बचाया। उसके बाद में बच्चे इसरो से रिलेटेड काफी दिनों बाद हमें खबर पड़ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है ना, स्पेसिफिकली जो कक्षा 9वीं के जो बच्चे होते हैं, क्लास 9 के जो बच्चे होते हैं, उन पे फोकस किया, उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसका नाम है आपका युविका, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है, इसमें जो है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, इससे जोड़ने के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये बस हमें याद रखना है कि इसरो के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। उसके बाद में अगली न्यूज बचे आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने हमारे देश का दूसरा अत्याधुनिक डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान ये खोल दिया है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की कैपिटल बची आपके भुवनेश्वर, यहाँ पे। उसके अलावा एक आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर पूछता है कि इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। और नेसेट को संबोधित करने वाले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमारे राष्ट्राध्यक्षों में बचे आपका हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने भी जो है नेसेट को संबोधित किया हुआ है, लेकिन वो राष्ट्रपति थे। ये जो है आपके प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। उसके अलावा हमने देखा कि नीति आयोग के सीईओ को क्या किया गया है, नए सीईओ बदल दिया गया है। तो बच्चे अभी जो है आपके, इनका नाम है निधि छिपर। नीति आयोग के जो सीईओ हैं अभी मतलब कौन होंगे, ये है आपके निधि छिपर, इनका नाम याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये आपकी होती है, जो कि आपको याद रखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जीरो, जो स्टार्टिंग में जीरो, जिसने बचपन में आपको खूब रुलाया होगा, है ना। तो जीरो बच्चे आपका क्या है, जीरो के नाम पे एक जीरो प्राइज शुरू किया गया है। भारत ने पहली बार परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है, जीरो प्राइज इसका नाम है, इसकी घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नेगेटिव नहीं है, बच्चों को फेल करना नहीं है, इसका उद्देश्य है किसी को पास करना, और वो भी एक बहुत ही अच्छे सेक्टर में जिस पर आजकल सबका ध्यान कम है, ठीक है। ये है हमारा इन्वायरमेंट। देखो बच्चे, इसका उद्देश्य है वायु, जल, भूमि प्रदूषण में प्रमाणित कमी लाने वाली पहलों को सम्मानित करना। मतलब कि स्कीमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी स्कीम्स को सम्मानित करना या फिर ऐसी स्कीम को, ऐसी इनिशिएटिव को सम्मानित करना जिन्होंने कि एक्चुअल में काम किया हो, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जो हमारा पॉल्यूशन है किसी भी प्रकार का है, उन पॉल्यूशन को कम करने में अपनी भूमिका निभाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा जाएगा, रिजल्ट देखा जाएगा, और उसके बाद में जो आपका पुरस्कार दिया जाएगा। तो फिर पूछा जाएगा कि कितना पुरस्कार मिलना है। तो जीरो प्राइस के लिए टोटल 5 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है। इसमें 3 प्रमुख श्रेणियों में प्रत्येक को जो है आपका 1-1 करोड़ रुपए जो है आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी 3 श्रेणियां हैं, तो कौन सी 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले है आपका रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन में कमी, रिडक्शन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार के पॉल्यूशन है, इनमें जो भी कमी करेंगी, चाहे वो कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति जो है किसी ने इनिशिएटिव के माध्यम से कर रहा है, या फिर जो है आपका कोई सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, और उनके द्वारा जो है इन तरीके की ये जो आपके पॉल्यूशन है, अगर इनमें कमी की जा रही है तो उनको जो है आपका पुरस्कार दिया जाएगा, और इस पुरस्कार का नाम रखा गया है जीरो प्राइज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है। अगली खबर बच्चे आ रही है आपकी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक विलेज है, महाराष्ट्र में एक आपका विलेज है, इस विलेज का नाम हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि याद रखने लायक है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में
बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है। अब ये नेट जीरो क्या होता है, पहले तो खैर नाम याद रखेंगे, बेला ग्राम, ठीक है, बेला ग्राम पंचायत, बच्चे गांव का नाम मतलब बेला है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, और ये जो है आपका पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये नेट जीरो का मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब है कि जो हमारा एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, वहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो उत्सर्जन की मात्रा है और वायुमंडल में जो हटाई गई ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है, उसके बीच संतुलन स्थापित करना, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे आपका क्या है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका सबसे ज्यादा जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें, वो है आपका CO2 का, ठीक है। CO2 के जैसे ही और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है आपका पैदा करती है, फिर इंक्रीज करती है, इनहेंस करती है, ठीक है। तो इन सारी गैसों को हम उत्सर्जित नहीं करेंगे, तो उसके उत्सर्जन को रोकने के लिए हम किसी इनिशिएटिव का वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या फिर कॉन्शियसली जो है हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं जिससे कि CO2 जो है आपका एमिट हो, उसका उत्सर्जन हो, ठीक है। तो इस तरीके की इनिशिएटिव या फिर इस तरीके का जो आपका एफर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, नेट जीरो, ठीक है। तो नेट जीरो बच्चे आपको याद रखना है, हमारे देश का पहला नेट जीरो पंचायत के रूप में जो है आपका मान्यता दी गई है बेलाग्राम को, और ये बेलाग्राम है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद में है आपका सिक्किम। अब चलते हैं महाराष्ट्र से डायरेक्ट सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने पाक्योंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में था, इसका नाम बदल दिया है और नाम बदल करके रखा गया है त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा, ठीक है। तो आप एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये है बच्चे आपका सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है। उसके अलावा जो है ये नाम जो रखा गया है, ये बेसिकली किसके नाम पे रखा गया है, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी होगी, उनका कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा किसी न किसी फील्ड में, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चे पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम का पहला और भारत का 1वां कार्यात्मक हवाई अड्डा है। त्रिलोचन पोखरेल सिक्किम के पहले भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, उन्होंने लोकप्रिय रूप से गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा याद रखिएगा, और इनको सम्मानित करने के लिए सिक्किम की जो सरकार है उन्होंने क्या किया है कि उनके नाम पे जो पाक्योंग हवाई अड्डा था उसका नाम रख दिया है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेट चलते हैं, और ये स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अभी जो बच्चे वर्तमान में वित्त मंत्री है, मंत्री का नाम है आपका OP चौधरी। इनके द्वारा इनका बजट जो है आपका पेश किया गया। अब बजट में कुछ ना कुछ जो है आपकी नई चीजें होती हैं, नई स्कीम्स होती हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ के जो नया बजट पेश किया गया है, इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए रानी दुर्गावती योजना का शुभारंभ किया। अच्छा, क्या किया जाना है इस योजना में, तो इस योजना में जो है आपका बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर लगभग 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। बेसिकली किस लिए किया जा रहा होगा कि लड़कियां जब आपकी 12th क्लास करती हैं तो उसके बाद में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि उनका आगे की पढ़ाई जो है आपकी वो कंटिन्यू नहीं रहती। बहुत कम ऐसी परसेंटेज हमारे देश में जो कि लड़कियां हैं जो 12वीं के बाद भी जो है आपका पढ़ाई को कंटिन्यू करती हैं, क्योंकि माँ बाप के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारे जिस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है इतना पढ़ लिए तो बहुत है लड़कियों ने, है ना, ये जो है आपका बहुत है। उसके बाद में जो है क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है, तो उनको जो है आपका फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है या फिर जो आपका नहीं पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को सिर्फ पैसे के कारण, तो उनको जो है बच्चे एक आर्थिक सहायता के रूप में ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मम्मी पापा इसको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बेटी को दहेज देने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है आपका किया गया है। अच्छा, रानी दुर्गावती योजना, आप लोगों ने नाम पहले सुना हो, अगर आपको याद है बच्चे तो रानी दुर्गावती एक टाइगर रिजर्व का नाम भी है, और वो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। रानी दुर्गावती योजना छत्तीसगढ़ की है और टाइगर रिजर्व जो है आपका वो MP में है, ठीक है। अब है आपका एक अपॉइंटमेंट, मणिपुर वायलेंस पिछले 3 साल से जो है लगातार चर्चाओं में है। तो मणिपुर में बच्चे आपका जो ये हिंसा हुई है ना, उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक जांच आयोग बनाया है, एक जांच न्यायिक आयोग बनाया गया है, और इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है आपका बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या अभी कमीशन बना है, नहीं, अभी कमीशन नहीं बना है, कमीशन तो आपका पहले बन गया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पहले इसके अध्यक्ष थे ना बच्चे, उनके इस्तीफे के बाद में जो है फिर हमने नए चेयरमैन को चुना है, ठीक है। तो पहले जो है आपके यहाँ पे अजय लांबा थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद में जो है बलबीर सिंह चौहान को इस जांच आयोग का क्या बनाया गया, हेड बनाया गया। उसके अलावा थोड़ी सी मणिपुर की हिंसा पे या फिर मणिपुर पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज इसके बारे में है। तो 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर राज्य में
जो हिंसा हुई उसकी घटनाओं की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग का बता दिया कि जो आपका आयोग अधिनियम है हमारे देश में वो कब का है, वो है आपका 1952 का 1952 का जो है आपका कानून है, जिसके तहत जो है इस तरीके की चीजों के लिए कोई न्यायिक आयोग बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमें याद रखना है मणिपुर हिंसा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक और स्टेट है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार की ऑलरेडी एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम था पीएम श्री। इसी योजना की तर्ज पर या फिर इसी योजना को कॉपी पेस्ट करके जो है अपने स्टेट में लागू कर दिया है। तो अभी यहाँ पे पीएम श्री नहीं कहा जाएगा, अभी तो स्टेट में हुई तो इसका नाम रखा गया है सीएम श्री। ठीक है, सीएम श्री स्कूल योजना जो है बच्चे आपका हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें आपकी चीजें क्या है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले है नए स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम श्री योजना का जो पूरा नाम है वो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है ना आपका 5 ऑफ सितंबर को, तो इसीलिए। ठीक है, और नोडल मंत्रालय इसमें आपका है कौन सा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ये 2-3 चीजें थोड़ा सा याद रखना कि पीएम श्री बेसिकली क्या है ना, आप लोगों को बच्चे ये बेसिक सा डिफरेंस तो मालूम ही होगा कि हमारे आज के डेट में अगर आप देखेंगे बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, मतलब कि जो स्कूल जो हैं जो कि चलाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, उनका अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी प्राइवेट स्कूल से, है ना, तो ज्यादा बेहतर आपको क्वालिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, प्राइवेट स्कूल में। बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, भले वो पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसा नहीं कि सारी की सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी हैं, बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जो कि सेम टू सेम प्राइवेट स्कूल के जैसे ही जो है आपके रन होती हैं, बहुत अच्छा जो है वहाँ पे आपका एजुकेशन दिया जाता है ना। तो अभी सरकार क्या करना चाह रही है, पीएम श्री स्कीम जो योजना निकाली गई, इसका मेन मोटिव वही है कि जो चीजें प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं, जो प्राइवेट स्कूल दे पा रहा है बच्चों को, वो हम क्यों नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अपने टीचर्स को जो है ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, नई नई जो टेक्नोलॉजीज है एजुकेशन में उनको लाया जाएगा, जो नई नई चीजें हैं जो कि हमारे एजुकेशन में नहीं था, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, उनको जो है आपको लाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके इंक्लूजन के साथ में ये पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाएंगे, और उसी तर्ज पे जो है आपका सीएम श्री स्कूल बनाएगा आपका हरियाणा स्टेट। ठीक है, तो बस इतना आपको याद रखना है कि हरियाणा ने सीएम श्री स्कूल योजना शुरू करी है। आगे जो आपके न्यूज़ है बच्चे, ये भी आपका स्टेट ही है, फिर से जाना पड़ेगा हमें महाराष्ट्र। अभी तो हम महाराष्ट्र के बेला गांव से आए हैं, अभी हम जाएंगे बच्चे महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में ओंधा में। ठीक है, ओंधा एक जगह का नाम है। तो ओंधा में L&D एज अ मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल आप नहीं भी है तो इंजीनियर्स तो आप लोग हैं ही, इंजीनियर होने के नाते L&D का नाम कभी ना कभी आप लोगों ने सुना हुआ है, लार्सन एंड टर्बो। तो ये लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है बच्चे, इन्होंने क्या किया, ओंधा में, महाराष्ट्र में जो आपका ओंधा है, यहाँ पे वैधशाला एक लेबोरेटरी इन्होंने बनाई है, लिगो। ठीक है, लिगो लेबोरेटरी निर्मित करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के साथ में अनुबंध हासिल किया है, साइन किया है, यानी कि इन्होंने जो है आपका एक एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, बाकी पर्पस क्या है, यहाँ पे जो आपका लिगो ऑब्जर्वेटरी है, इसे बनाने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि एक इंटरफेरोमीटर आधारित वेधशाला होगी। इसे जो है गुरुत्वीय रोगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज है बच्चे, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र के ओंधा में है। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी सी और भी क्वालिटीज हैं, विशेषताएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये वाशिंगटन और लुइसियाना यहाँ पर स्थित ट्विन लिगो वेधशालाओं के सटीक विनिर्देशों 4 किलोमीटर भुजाओं वाले इंटरफेरोमीटर के अनुसार बनाई जा रही है। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी जो है आपका ये लिगो ऑब्जर्वेटरी जो है ये है कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है और आपका लुइसियाना में है। ठीक है, तो उन्हीं की तर्ज पे जो है, उन्हीं की जैसे यहाँ पे भी आपकी ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी, अभी नहीं बनी है। ठीक है, याद रखो कि बनेगी, L&T बनाएगी, और कहाँ पे बनेगी, महाराष्ट्र के ओंधा में। और बच्चे पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की जो लिगो ऑब्जर्वेटरी है वो भारत में बनाई जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, अगला है आपका निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, दोनों ही जो आपके हमारे ये जो कमीशन है, हमारे जो राज्य का चुनाव आयोग है, हमारे जो देश का निर्वाचन आयोग है, इनका बेसिकली काम है कि हमारे देश में बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो, है ना। जो हमारे चुनाव है, जो हमारे इलेक्शन है, उनको फेयरली करवाने के लिए वहाँ पे कोई जो है आपका किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, वो अच्छे से जो है आपके इलेक्शन हो सके, उसके लिए जो है दोनों ही काम करते हैं। अभी क्या हुआ बच्चे, दिल्ली में जो है इन सारे लोगों की क्या हुई, मीटिंग हुई। ठीक है, एक तरीके का सम्मेलन है, एक तरीके का सेमिनार है।
तो देखो, चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय घोषणा 2026 की सर्वसम्मति से स्वीकृत के साथ में संपन्न हो गया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है, आपको पूछा जाएगा कि जो हमारे निर्वाचन आयोग है या फिर राज्य चुनाव आयुक्त है, इनका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 2026 में कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में, पहली बात। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय घोषणा 2026, ठीक है, ये आपका क्या है, नेशनल डिक्लेरेशन 2026। ये सिंपल सी चीज है कि किस चीज से रिलेटेड है राष्ट्रीय घोषणा 2026, तो इसका संबंध बचे आपका निर्वाचन आयोग से। ठीक है, कुछ भी जो है चुनाव से संबंधित ऑप्शन देकर के आपको पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस चीज से है। ठीक है, तो इसका रिलेशन है आपका इलेक्शन से। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं सम्मेलन के बारे में। तो इसकी अध्यक्षता जो है हमारे जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार साहब, इनके द्वारा जो है अध्यक्षता की गई। और ये सम्मेलन क्या पहली बार हुआ है? नहीं, ये सम्मेलन काफी लंबे समय बाद हुआ है। इससे पहले पूरे 27 साल के अंतराल में, ठीक है, 27 ईयर पहले जो है बच्चे इसका आयोजन किया गया था। इसका मतलब है 1999 में आपका ये हुआ था। अब 1999 के बाद में जो है अब जाकर के हुआ है 2026 में, ये भी हमें याद रखना है। चलिए, अगली खबर वहां से है जो आप दिन रात चलाते होंगे। ठीक है, ये है आपका इंस्टाग्राम। तो बेसिकली पर्सन इन न्यूज में जो है आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ देखेंगे। और देखेंगे क्या, थोड़ा सा कुछ चीजें जो है हम शायद आप लोगों को मालूम ही होगी, हम इसे बस पढ़ रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता कौन बन गए हैं बच्चे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। अच्छा, एक और न्यूज आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि जितने भी हमारे ये क्रिएटर्स हैं, उनके जो फॉलोवर्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा किसके पास में, यानी कि नंबर ऑफ फॉलोवर्स सबसे ज्यादा किसके हैं? तो बच्चे ये जो है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले, कितने इनके? 671 मिलियन। ठीक है, ये जो है बच्चे आंकड़ा है जो कि फॉलो कर रहा है वर्तमान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, मोदी जी की बात करें तो इनके हो गए 100 मिलियन। ठीक है, इनके फॉलोवर कितने हो गए? 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है आपका 10 करोड़ फॉलोवर। ठीक है, तो किसी भी नेता के लिए, पॉलिटिशियन के लिए जो है आपका ये बड़ा नंबर है। अच्छा, फरवरी 2026 में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इन्होंने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है। ठीक है, अफगान तालिबान के खिलाफ इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, थोड़ा सा और चीजें जो है पड़ोसी के बारे में। पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन सीमा पर तालिबान के द्वारा की गई अकारण गोलीबारी और डूरन लाइन के पास बढ़ते हमलों के जवाब में शुरू किया है ऑपरेशन गजब लिल हक। इसके तहत पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार, पंक्तिया जैसे प्रमुख अफगान शहरों में तालिबान के सैन्य ठिकानों, ब्रिगेड मुख्यालयों और गोला बारूद डिपो को निशान बना करके हवाई हमले किए हैं। ये फालतू की चीजें आपको याद रखनी है, बस इतना याद रखो कि ऑपरेशन गजब लिल हक, ऑपरेशन गजब लिल हक। ठीक है, ये है आपका पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान का है। किसके खिलाफ शुरू किया है? इन्होंने शुरू किया है ये आपका अफगान के तालिबानों के खिलाफ। अब आपकी बारी है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि हमारा जो एक राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर अभी 2025 में सरकार बनी है, किसने बनाई है बताओ? ये आपके जो है 4 पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी टीडीपी है, आपका कांग्रेस है, आपका बीजेपी है और वाईएसआर है। ठीक है, इन तीनों में से किसने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है, वो आपको मुझे बताना है। पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, स्कैन करेंगे तो पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो है बच्चे चैनल को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट करके मुझे बताना भी है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।